लेकिन महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और इसके बाद भी लोग नियमों का पालन करते सही तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अलग अलग शहरों की यह तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सोलापुर, दादर सब्जी मंडी की और भिवंडी के इलाके की, जहां बेपरवाह होकर लोग बेखौफ मार्केट में निकले हुए हैं, 2 गज की दूरी का पालन भी नहीं कर रहे और लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में तो लोग बेपरवाही से घूमते नजर आ रहे हैं। नजारा ऐसा जैसे मेला लगा हुआ है और यह तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में सरकारें ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया और आज उसका पहला दिन है। बावजूद इसके बेफिक्र होकर सारे मार्केट में लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सही तरह से मास्क भी नहीं पहना हुआ है और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फिर सोलापुर का बाजार हो, दादर सब्जी मंडी या फिर भिवंडी का मार्केट। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ गई है, या यूं कहें कि बेड खाली ही अब नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में वहां एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है ताकि किसी तरह से कोरोना की चपेट में आए लोगों को तो इलाज मिल सके। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है और इस वजह से कईयों को दर दर की ठोकर तक खानी पड़ रही है। लेकिन कभी कभी आप देखिए, अभी इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है, तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट का मैनेजमेंट करके हम जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। देश भर में कोरोना का संकट अब और ज्यादा विकराल होता चला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत तो महाराष्ट्र की है। बीते 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना के सामने आए। कोरोना की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र में लगाए गए 15 दिनों के कर्फ्यू का आज पहला दिन है। राज्य में पुलिस भी सख्ती बरत रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, एक दिन में 58,952 नए मरीज, जबकि 278 लोगों की मौत। पाबंदियों के बीच लापरवाही चरम पर, सूनी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले और हर तरफ सन्नाटा। मुंबई में आज की सुबह जब ऐसी खामोशी से हुई तो उम्मीद लगी कि राज्य में कर्फ्यू से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद टूटते देर नहीं लगी जब सुबह सुबह दहीसर चेक नाके पर 2 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। राज्य में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले तो पुलिस ने भी सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नजारा आप देखिए। दहीसर चेकनाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस से दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं। इसका तलाशी किया जा रहा है और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उससे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर तो दिखे ही, उधर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ ही टूट पड़ी। दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का मतलब तो जैसे लोग जानते ही नहीं। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी सब्जी मंडी से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। लोगों की ऐसी भीड़ में कोई भी नियमों का पालन करता नहीं दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही धारा 144 की फिक्र। लोगों की लापरवाही का ये आलम सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, पुणे और सोलापुर जिले में भी लापरवाही ऐसी कि जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही ना हो। सरकार ने तो बोला, पुलिस ने बोला कोई बाहर नहीं निकले। 144 धारा 144 आदमी खाएगा क्या?
क्या करेगा बताइए। पेट के लिए अगर खाएगा भी नहीं तो भी तो आदमी मर जाएगा। तो रोज का खाना रोज का करना तो करना ही पड़ेगा ना। लोगों की ऐसी दलीलें समझने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का महासंकट क्यों खड़ा हुआ। आंकड़े भी कोरोना से बिगड़ते हालात की गवाही देते हैं। बीते 24 घंटे की ही बात की जाए तो 58,952 नए मरीज सामने आए, जबकि 278 मरीजों की मौत हो गई। नए मरीजों के सामने आने के बाद इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 6,12,070 तक पहुंच गई, जबकि कोरोना की वजह से मौत की रफ्तार भी 1.64% हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा खराब हालत मुंबई की है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,925 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के चलते 54 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना फैलने की वजह से मुंबई में 995 इमारतें सील हैं। आंकड़े ही नहीं, तस्वीरें भी जहन में खौफ पैदा कर रही हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या इस कदर बढ़ी कि एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ गया। ऐसे खौफनाक हालात जल्द काबू में आ सके, इसके लिए पुलिस सख्ती भी बरत रही है और लोगों से पाबंदी का पालन करने की अपील भी कर रही है। कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों के हालात सामने आए, वो सरकार की सारी सख्ती और पाबंदी को बेअसर साबित कर रही है। लापरवाही की सारी हदें पार हो रही हैं और लोग अपनी ही नहीं दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होते, कोरोना पर काबू पाना नामुमकिन है। देश के कई राज्यों में कोरोना के केस अब